नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई के समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक और चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की कुछ हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का केंद्र शुरू, किसानों को होगा लाभ। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ेगा असर, फसलें हो सकती हैं प्रभावित। केसर की खेती के लिए समझौता, हिमाचल के 4 जिलों में होगी खेती। फसलों को पशुओं से बचाने के लिए रोका छेका अभियान शुरू। सरकार ने दिया आदेश, 10 जुलाई तक होगा बकाया राशि का भुगतान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के केंद्र की शुरुआत की। इससे मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल के 21 जिलों के किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा प्रदेश के मुरैना शहर में संस्करण एवं गुणवत्ता की लैब का भूमि पूजन भी किया गया। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत यहां लैब स्थापित होगी। इससे प्रदेश के शहद उत्पादकों को शहद की ग्रेडिंग करवाने के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कृषि उत्पादन प्रभावित होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से महाराष्ट्र में कपास, चना, गेहूं और सोयाबीन की फसल प्रभावित हो सकती है। इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ ने यह रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में विभद्र, खानदेश और मराठवाड़ा के लिए 2050 तक का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अल्पवृष्टि और मानसून के देरी के चलते फसल में अंकुरण की समस्या हो सकती है। साथ ही कीटों और खरपतवार की समस्या बढ़ने की बात भी कही गई है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों मंडी, चंबा, किन्नौर और कुल्लू में केसर की खेती की जाएगी। इसके लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद पालमपुर ने प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। इन जिलों की 25 कनाल जमीन पर केसर की खेती होगी। आपको बता दें, केसर की खेती मुख्य रूप से समुद्री तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है। रुपाई के बाद इसे अच्छी सिंचाई की ज़रूरत होती है। क्षेत्र में केसर की प्रायोगिक खेती सफल होने के बाद किसानों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोका छेका अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत गाय, भैंस और अन्य मवेशियों को खुले में चरने से रोका जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य फसलों को पशुओं से बचाना है। खुले में चरने पर पशु अक्सर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक हानि होती है। आपको बता दें, प्रदेश में 5820 गोठान हैं। अभियान के तहत चरवाहों और पशुपालकों को पशुओं को गोठानों में भेजने का आह्वान किया जाएगा। गोठानों में चारे पानी की उचित व्यवस्था होती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की 10 सहकारी चीनी मिलों को 315 करोड़ रुपए कर्ज दिया है। किसानों को भुगतान करने के लिए यह पैसे दिए गए हैं। सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मिलों को 10 जुलाई तक गन्नों की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें, पेराई सत्र 2020-21 में किसानों को लगभग 430 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा गया था, जिसकी कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए बनती है। किसानों को अब तक 1082 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि के भुगतान के लिए सरकार ने सहकारी मिलों को यह ऋण दिया है। किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।